नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एसपी शर्मा। आप देख रहे हैं ग्रीन गार्डन चैनल। ग्रीन गार्डन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आप आपके सॉइल मीडिया की पीएच एसिडिक कैसे बनाएंगे। ये देखिए, मेरे पास 10 लीटर की पानी है। 10 लीटर की एक बकेट में मैंने 10 लीटर पानी लिए है और पानी की पीएच देखिए 5.4 है। और हम जब भी गार्डन में पानी देते हैं, हमारी प्लांट को पानी देते हैं, एक एल्कालाइन पानी देते हैं, क्योंकि 7 तक तो न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर एल्कालाइन हो जाते हैं। और हमारे जो पीने की पानी रहते हैं, पीने की पानी की पीएच होता है 7.5 से 8 या 8 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो हम पानी देते रहते हैं प्लांट को, तो सॉइल मीडिया या सिंडर मीडिया धीरे धीरे करके एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए हमको कभी कभी एसिडिक पानी भी देना ज़रूरी होता है। देखिए, ये जो 10 लीटर पानी है और ये बिल्कुल एसिडिक है। ये एसिडिक हमने कैसे बनाया है, अब मैं दूसरे एक बकेट में 10 लीटर पानी लेंगे। मैंने और एक बकेट में 10 लीटर पानी लिया है, सेम क्वांटिटी में पानी लिए है, और इसका अभी हम पीएच देखेंगे कितना है। ये हमारा पीएच मीटर है, इसको मैं ऑन कर लूँगा। ये मैंने ऑन कर लिए है और इसके बाद ये पीएच मीटर इसमें कुछ डोब देंगे। अब इसको हमको एसिडिक बनाना है। ये पानी को हमें एसिडिक बनाना है 7.3 या आपके पास 8.3, 8, 7.5, 7.5 ऐसा भी हो सकता है। अपना अपना बोरवेल की पानी की हिसाब से उसका पीएच होता है। अब मैं इसको एसिडिक कैसे बनाऊंगा। पानी को एसिडिक बनाने के लिए बहुत ही इजी मेथड है। हमने लिए है बैटरी में डालने वाले एसिड। ये बैटरी में डालने वाले, देखिए सांची लिखा है और बैटरी के निशान है। बैटरी में डालने वाले बैटरी सॉल्यूशन है। ये कंपनी सांची कंपनी की है, ज़रूरत नहीं है आप सांची कंपनी की लीजिए, कोई भी कंपनी की लीजिए। बैटरी में डालने वाले एसिड लीजिए जिसके अंदर H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में है। देखिए लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड है और डीमिनरलाइज्ड वाटर है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो भी पानी है उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं है। H2SO4 ये हमने लिए हैं और इसकी ढक्कन को हम खोल लेंगे। अभी ये मैं काफ़ी लंबी समय से यूज करता हूँ। आपके पास एक सिरिंज और नहीं तो ऐसा एक ड्रॉपर होना चाहिए। ड्रॉपर की हेल्प से आप नाप लेंगे। यहाँ तक ये देखिए 3 लिखा हुआ है। तो 10 लीटर पानी में हम सबसे पहले 9 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। 9 ml। ये देखिए हमने 3 ml ले लिए हैं। 3 ml से थोड़ी सी कम है इसमें, आगे चल के हम सही कर देंगे। ये 3 ml इसमें हम डाल देंगे। फिर से ले लेंगे 3 ml। इस बार आया है 2.5 ml। नो प्रॉब्लम। 5.5 ml हो चुके हैं। इस बार देखिए 3 ml आ चुके हैं, पहले 3 ml से कम था। 5.5 और 3 हो गया 8.5 ml। आधा ml हम और मिला के फिर देखते हैं। यहाँ से हम आधा ml मिलाएंगे। देखिए 2.5 ml तक लिए है यहाँ, लेकिन 2 तक जैसे ही आ जाएगा हम बंद कर देंगे। ये 2 तक आ चुके हैं, यानी कि आधा ml हमने मिला दिए हैं, बाकी इसी में हम डाल देते हैं। इसके बाद हमारी जो पानी है, पानी को बहुत अच्छा से मिक्स कर लेंगे।
10 लीटर पानी में अभी हमने 9 ml मिला दिए हैं और इसके बाद हम देखेंगे ये जो पानी है, पानी की pH कितना आया है। अच्छा से आपको डाइल्यूट कर लेना है। और ये जो एसिड फॉर्म में है ये आप आसानी से परचेस कर सकते हो। कोई भी बैटरी की दुकान में जाएंगे तो बैटरी की दुकान में आपको मिल जाएगा। और ये हमने ओनली 35 रुपीज़ की 1 लीटर परचेस किया है। इसके बाद हम फिर से हमारा जो मीटर है, मीटर को ऑन कर लेंगे। pH मीटर को ऑन कर दिए हैं और हम पानी में अब डुबा के देखेंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके ये कम होते जा रहा है। एसिड धीरे धीरे करके पानी के साथ मिक्स होता है और इसके बाद इसका pH को कम करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमने एसिड मिला दिए और तुरंत pH कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगते हैं। ये पानी को हम थोड़ा और भी मिक्सिंग कर सकते हैं। देखिए 7.3 था हमारा पानी का pH, अभी 6.6 आ चुके हैं। 6.6, ये देखिए 6.5, यानी कि 6.5 हमारे पानी की pH हो चुके हैं। अब इसमें हमने 9 ml डाला था, अब हम इसमें डालेंगे 1 ml और इसके बाद फिर देखते हैं। ये देखिए यहाँ से हम 1 ml और डालेंगे। हमने यहाँ पर 3 ml ले लिए हैं, 1 ml डाल देंगे। ये 2 तक आ चुके हैं, यानी कि हमने 1 ml डाल दिए हैं और नहीं डालेंगे। ये देखिए 2 तक आ चुके हैं। अब इसको रख लेते हैं और ये जो पानी है, पानी को अच्छा से मिक्सिंग करेंगे। फिर काइंडली आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और आप आपके गार्डन में एसिडिक पानी हफ्ते में 2 बार यूज करो। गार्डनिया फ्लावर प्लांट को यूज करो, रोज़ फ्लावर प्लांट को यूज करो, जारबेरा फ्लावर प्लांट को यूज करो, इक्सोरा फ्लावर प्लांट को यूज करो। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी फ्लावर प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। अभी हमने फिर से मीटर को ऑन कर लिए हैं और ये पानी में अब हम धीरे धीरे करके देखते हैं इसका कितना pH हुआ है। हमने 10 लीटर पानी में 10 ml मिलाए हैं और 6.5 ही है, अभी 6.4। हमने 10 लीटर पानी में 10 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिए हैं और इसका जो pH आया है ये pH 6.4 हुआ है। हम 1 ml और मिलाएंगे इसमें और इसके बाद देखते हैं इसका जो pH है क्या आते हैं। क्योंकि एक साथ आप ज़्यादा डाइल्यूटेड कर देंगे तो आपके पानी की pH काफ़ी ज़्यादा कम हो सकते हैं। 6.3 आ चुके हैं। अब हम बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास 2 ml है, 2 ml से हम 1 ml मिला देंगे। ये हमने 1 ml मिला दिए हैं और 1 ml इसमें रह गया। ये देखिए 1 ml है इसमें। इसके बाद पानी को फिर से हम अच्छा से डाइल्यूट करेंगे। पानी डाइल्यूट करना मेन काम है। आप एसिड सिर्फ मिलाने से नहीं होगा, पानी अच्छा से मिक्स हो जाना चाहिए, तभी इसका pH सही आएगा। ये हमने मिक्स कर दिए हैं। इसके बाद फिर हमको pH मीटर से देखना है
ये पीएच मीटर है, इसको हमने ऑन कर लिए हैं और ये पानी में फिर से दे दिए हैं। अब कुछ समय हमको इंतज़ार करना है। पाँच से लेके 6 के बीच में जो पीएच होंगे वो पीएच आपके पानी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट 6 आ चुके हैं, 6.1। ये आप लोग देख पा रहे हैं 6.1। इसकी पीएच अगर हम और भी कुछ कम कर देते हैं तब भी चलेगा, और आप अगर 6 रखेंगे तब भी चलेगा। हमने 11 ml 10 लीटर पानी में 11 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया तो 6.1 हमारे पानी की पीएच आ चुके हैं। यहाँ पर 1 ml और है, मैं 1 ml और मिला दूंगा, यानी कि 10 लीटर पानी और 12 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके बाद ये पानी को हम फिर से अच्छा से मिक्स कर लेंगे। अच्छा से मिक्स हो चुके हैं और इसके बाद फिर से हम मीटर को ऑन करके इसमें फिर से पानी में डुबो देंगे और इसका जो पीएच होगा ये पीएच देखेंगे। पाँच से लेके 6 के बीच में हमको पीएच चाहिए है। ये 5.8 हो चुके हैं। कुछ समय इंतज़ार करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 5:30 में आ जाएगा। 5 मिनट इंतज़ार कर लेता हूँ। ठीक 5 मिनट बाद ये देखिए पानी की पीएच 5.5 हो चुके हैं। ऐसे करके आप आपकी पानी की पीएच को कम कर लीजिए, एसिडिक बना लीजिए। अब ये पानी मैं पैरों में यूज़ करूँगा और आप लोगों को बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। एसिडिक पानी आप जिस टाइम आपकी पैरों में देंगे तो पॉट भर के पानी देना है आपको। ये देखिए, ताकि पॉट की नीचे की ड्रेनेज होल से पानी, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाए। ये देखिए मैंने पूरा पॉट को फिल कर दिए है। इसमें क्या होगा, आप जैसे ही पानी देंगे ये पूरा सॉइल गीली हो जाएंगे और धीरे धीरे करके हमारे फ्लावर प्लांट जो न्यूट्रिशन सॉइल के साथ है नहीं ले पा रहा था उसको भी लेने के लिए सक्षम हो जाएगा और आपकी फ्लावर प्लांट में क्लोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। शिंडर में कैसे देंगे, चलिए शिंडर में भी देते हैं। ये देखिए शिंडर मीडिया है, शिंडर मीडिया में भी हम देंगे ऐसे ही करके। ये पानी ज़रूरत पड़ने पर 1 लीटर देंगे। ये देखिए ये 900 ml दे दिए हमने और पॉट के नीचे से देखिए, ये देखिए पासेस हो चुके हैं। ऐसे करके हमको पानी देना है। ये आप हफ्ते में 2 बार दीजिए, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी क्वेरी है दोस्तों आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों को पूरे कमेंट्स की आंसरिंग दे दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।